हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। 8 लड़के एक लड़की को बैग तक ना दे सके। इनकी बीमारी तो वाकई में खतरनाक है, कुछ तो करना होगा। तभी नाइट्रोजन की नज़र एक फैटी गर्ल पे पड़ती है, जिसे देख वो कहता है कि चलो बॉयज कुछ सिंपल ट्राई करें। लड़की मज़े से जा रही होती है तो तभी ये लोग अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। इतने बंदों को देख के लड़की डर जाती है, लेकिन 8 में से कोई भी उससे बात नहीं कर पा रहा है। इन सब की हालत पतली हो गई है। ये मिशन भी नाकाम हुआ। बेचारी लड़की सोच में पड़ गई है, वो तो कुछ और ही समझ रही है। वो अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भाग निकलती है। उसके जाते ही बॉय सुख का सांस लेते हैं और कहते हैं कि हम बूढ़े तो हो जाएंगे लेकिन लड़की से बात नहीं कर पाएंगे। दाइची कहता है कि सारी गलती मेरी है, ना ये मनूस बैग मेरे हाथ लगता, ना ही हम लोग आज इतनी टेंशन में होते। छोड़ो मुझे, मैं इस बैग को आग लगा के जला दूं ताकि सब कुछ दी एंड हो जाए। बॉयज कहते हैं कि रुको इडियट, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो। गोगलू गुस्सा होके कहता है कि ये बैग हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरा सपना है कि मैं हाई स्कूल स्वीट हार्ट से शादी करूं। दूसरा कहता है कि मेरा सपना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाने सुनूं। एक एक करके सभी अपने सपनों के बारे में उसे बताते हैं। दाइची सोचता है कि मेरे से ज़्यादा ये लोग तकलीफ़ में हैं। बैग जलाने का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा वरना ये लोग मुझे ज़िंदा जला देंगे। सब कहते हैं कि अगर हमने आज गिव अप कर दिया तो लड़की को कैसे पटाएंगे, भले मर जाएं पर हम कोशिश जारी रखेंगे। उठ साले, हिम्मत कर, जाके ये बैग सिंड्रेला को दे के आ। हम सब की उम्मीदें तुमसे हैं, कुछ करके दिखा ताकि हम में लड़की पटाने का कॉन्फिडेंस पैदा हो। अगर तू नाकाम हुआ तो बाकी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दाइची कहता है कि बस करो, रुलाओगे क्या। सभी दोस्त गले मिलके दुख बांटने लगते हैं। उसी दिन जब दाइची जा रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि असुका उसकी तरफ आ रही है। मौका अच्छा है, दूसरे फ्रेंड्स कहीं दूर छुपके से सब देख रहे हैं। दाइची सोचता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पे आ गई है, मैं ये कर सकता हूँ। लड़की पास आती है, दाइजी सर झुका के खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो असुका को देखता है तो उसका सारा जिस्म कांपने लगता है। दिल पे पत्थर रख के धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। लग ऐसे रहा है कि 1 साल बाद पहुंच जाएगा। खुशकिस्मती से वो 2 घंटे बाद लड़की के पास पहुंचता है और सर झुका के बैग लड़की को देने की कोशिश करता है और घबरा के कहता है कि ये आपका है। बॉयज बड़े खुश हैं क्योंकि दाइची ने कर दिखाया। लेकिन असुका उससे कहती है कि सॉरी, ये बैग मेरा नहीं है। ये बोल के वो चली जाती है। दाइची और उसके फ्रेंड्स को धचका लगता है। जिस बैग को देने के लिए इन सब की जान निकल गई वो असुका का है ही नहीं। टीचर हान बैग को देख के कहते हैं कि ये तो मेरा है, तुम्हें कहाँ से मिला। बॉयज कहते हैं कि सर जी, इसमें तो लड़की का नाम लिखा है। वो कहता है कि इडियट्स, मेरा पूरा नाम असुका हान है। ये शूज़ मेरी वाइफ के हैं। बस ये सुनना बाकी था। आठों बॉयज चिल्लाते हुए वहां से भागते हैं। सब कुछ खत्म। दाइची सबसे कहता है कि बॉयज चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, लड़की को पटा के ही दम लेंगे। एक दिन गोगलू दाइची से कहता है कि देख भाई, अगर तू लड़की से बात नहीं कर पाओगे तो सारी जिंदगी पछताओगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं लड़की से बात करके रहूँगा, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। दाइची सोचता है कि मेरे अलावा बाकी सबका डर ख़त्म हो चुका है, वो लोग लड़की से बात कर चुके हैं, बस मैं ही बचा हूँ। दाइची सोच ही रहा होता है कि तभी चमत्कार होता है। असुका वहीं पे आती है और उससे कहती है कि तुमने शूज़ नहीं पहने हुए हैं। फिर क्या, वो शूज़ उठा के उसके पास जाती है। दाइची की तो निकल पड़ी। वो सोचता है कि ये तो कमाल हो गया, सिंड्रेला मेरे पास है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। फूटी किस्मत। दाइची कुछ नहीं कह पाता, असुका चली जाती है।
जिसके बाद दाईजी का दिल टूट सा जाता है। वो वहाँ से भाग के खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर देता है। फ्रेंड्स उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि मेरी ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे को कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, मैंने बस कर दी, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम सबका लीडर हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ सब। फ्रेंड्स कहते हैं कि दुखी मत हो, बाहर आओ, तुम कर सकते हो। एक दिन जब दाईजी जा रहा होता है तो तभी असुका उसके पास से गुजरती है। वो मुस्कुरा रही होती है। ये देख वो सोचता है कि ज़रूर ये मुझे लाइक करती है, तभी वो हंस रही थी। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। वो खुश तो है, लेकिन फिर से वही मसला, उसे मौका तो मिला लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो दुखी बैठा होता है कि तभी एक दोस्त आके उससे कहता है कि भाई जल्दी चलो, मैंने दूसरे लड़के को असुका से बात करते देखा है। ये सुन के वो भाग के वहाँ पहुँचता है, लेकिन ये तो प्रैंक था। फ्रेंड्स दाईजी से कहते हैं कि तुम जाके उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता देते। दाईजी कहता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो। फिर से वही सीन, असुका आ रही है दाईजी की तरफ। फ्रेंड्स चुपके से सब देख रहे हैं। जब असुका उसके पास आती है तो खुशकिस्मती से इस बार दाईजी का मुंह खुल जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं से आगे बोलने की कोशिश में लगा होता है कि तभी क्लासमेट नकाजवा वहीं पे आता है और असुका से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये बात सुन के दाईजी कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। असुका शर्मा के कहती है कि हाँ ये सच है। ये सुनते ही सभी हैरान होते हैं। दाईजी की फूटी किस्मत, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। सभी फ्रेंड्स उसके पीछे भागते हैं। दाईजी कहता है कि चलो, हमारी क्लास में किसी को तो लड़की मिली। अच्छी बात यह है कि हम लोगों की लड़की से बात ना करने की बीमारी तो ख़त्म हुई। हम मरते दम तक कोशिश जारी रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और इसी के साथ ये फ़नी शॉर्ट ड्रामा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।